हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। जैसा कि आपने पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 में चीजें पढ़ी हैं, तो उसी से आगे आज की क्लास हम लेके चल रहे हैं। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन सेल्स टू आर्टिकल्स, ईच प्राइस इज 396, वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल ट्रांजैक्शन। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बार बार आता रहता है एग्जाम में। देखो, इसने कहा कि भाई ये जो 396 रुपीज का प्राइस दिया हो ना, ये दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है, ईच का है। ठीक है, ये भी बोला गया ईच, मतलब हर एक आर्टिकल 396 रुपीज में सेल किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों का ही सेलिंग प्राइस क्या था, इक्वल था। ठीक है, तो अगर मैं एक परसेंटेज को लेकर चलूं और इस सेलिंग प्राइस को अभी के लिए इग्नोर करूं, तो मैं ये कह सकता हूं, देखो कि अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं, तो मैं ये कह सकता हूं भाई 10% का पहले प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 10% का मतलब है 1/10। तो इसका मतलब सीपी अगर 10 रुपए रहा होगा तो 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ होगा, तो 11 में सेल किया होगा। और अगर लॉस हुआ था तो 10% की बात करें तो 10 रुपए पर 1 रुपए लॉस, तो कहीं ना कहीं इतना आया होगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, अलग है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, बिल्कुल अलग है। हमें क्या करना है, इनको इक्वेट करना है। अगर सेलिंग प्राइस को अगर हमने बराबर कर दिया तो फिर से हम इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं ओरिजिनल एसपी लेकर नहीं चल रहा हूँ, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ओरिजिनल सीपी को यूज करके, एसपी को यूज करके आप ओरिजिनल सीपी निकाल सकते हो। वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 11 से। क्यों करा है, क्योंकि जिससे ये दोनों ही 99 हो जाएंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो सीपी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 90। और ये 11 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 110। तो टोटल सीपी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं 200 रुपए आ रहा है। और टोटल अगर एसपी अगर मैं देखूं तो 99 और 99, तो कहीं ना कहीं ये कितना आ रहा है, 198। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 200 रुपए का आर्टिकल कहीं ना कहीं 2 रुपए के लॉस पर बिका। ठीक है, तो इसका मतलब लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ। अपॉन में सीपी कितना हुआ, 200 रुपए, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर आएगा वो 1% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, मैंने ओरिजिनल एसपी ना लेकर एक ऐसे एज्यूम कर लिया, बस मैंने एसपी को इक्वल करा यहाँ पर रेशियो की तरफ से, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया कि 1% लॉस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, वो देखते हैं एक बार। देखो, क्या ये बोल सकते हैं कि अगर मैं सीपी निकाल दूं, सीपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी इंटू 100 प्लस, सॉरी, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस है तो लॉस परसेंट। ठीक है, अगर मैं पहला सीपी निकालता हूं तो 396 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में प्रॉफिट है तो 110 आ जाएगा। तो यहां से इसको कैंसिल करके ये कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब जो पहला सीपी आ रहा है वो कितना आ गया है, 360 रुपीज आया है। और अगर मैं सीपी2 की बात करूं तो 396 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में लॉस हो रहा है तो 90 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 9 से अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 4 से 490 आ जाएगा। 4 9 36, 4 4 आएगा। ठीक है, 4 4, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 440। तो ये आ गया हमारे पास सीपी। अब देखो, दोनों सीपी कितने आ रहे हैं मिलाकर, अगर मैं देखूं तो दोनों सीपी कहीं ना कहीं आपके 800 रुपए आ रहे हैं। और अगर मैं दोनों एसपी निकालता हूं तो 396 कितना आ जाएगा आपका, कहीं ना कहीं 6 और 6 12, 9 9 18 और 1 19, और ये आ जाएगा 792। तो कहीं ना कहीं 800 रुपए का आर्टिकल 792 रुपए में सेल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं 8 रुपए का लॉस है। लॉस परसेंट अगर मैं निकालूं तो 8 रुपए का लॉस है अपॉन में 800 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कहीं ना कहीं फिर से क्या आ जाएगा, 1% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसकी एक ही ट्रिक देखते हैं, इसको क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, देखो, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें SP1 और SP2 क्या रहे, इक्वल, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या रहे, वो इक्वल रहे। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना था, 396 था। और अगर 1% एक प्रॉफिट हो रहा था 10%, और उतना ही उसको लॉस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि कभी भी अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में हमेशा क्या आएगा आपका,
लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा ये देख लो, हमेशा लॉस ही होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर बाय 100%। ठीक है, मतलब ये एक्स क्या है, ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर करना और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो अगर यहाँ पर बात करूं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100, 100 अपॉन में 100% इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं 1% का क्या आएगा, लॉस। और ये ध्यान रखना, हमेशा ही क्या आएगा इसमें, इस कंडीशन में लॉस ही आएगा। ठीक है, प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता इसमें। जब भी एसपी इक्वल होता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी। आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सेल्स टू आर्टिकल, अ मैन सेल्स टू आर्टिकल, ईच प्राइस इज 493, वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड अदर एट 20% लॉस, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस बार क्या करना है, देखो सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ ना, एक आर्टिकल 20% पर और एक को 20% लॉस पर। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, लॉस तो हो गई। तो लॉस कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 100%। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पर 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400, और डिवाइडेड करेंगे 100 से और इतना परसेंट आ जाएगा। मतलब आंसर कहीं ना कहीं 4% का क्या आ जाएगा, लॉस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें करनी है, मतलब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगी कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, एसपी इक्वल होता है और हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल होता है, तो किस तरह से हम चीजों को कम समय में कर सकते हो। ये चीजें ना प्रैक्टिस के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें बैठ जाएंगी, एक दिन में याद नहीं होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ वन हाउस एंड वन शॉप इज 1 लाख ईच। ठीक है, ठीक है, ईच का हर एक का प्राइस दिया हुआ है, एक हाउस का भी प्राइस 1 लाख है और एक शॉप का भी प्राइस 1 लाख है। शॉपकीपर सेल्स द, शॉपकीपर गेट 20% प्रॉफिट ऑन शॉप, 20% लॉस ऑन हाउस, फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस। ठीक है, ये देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसने अमाउंट पूछी कि लॉस हुआ कितना है, ये बताओ हुआ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 20%, देखो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूं लॉस होगा, क्योंकि देखो एसपी दोनों ही इक्वल है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल है, तो लॉस होगा, लॉस परसेंट कितना आएगा, तो लॉस देखोगे तो कहीं ना कहीं 20 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 400 बाय 100%। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ये 4% किसका, ये कॉस्ट प्राइस का। स्टूडेंट क्या गलती करता है कि इसी का, इस 1 लाख और 1 लाख का ही कहीं ना कहीं 4% निकाल के बैठ जाता है, मतलब 2 लाख का 4% निकाल के बैठ जाता है, और ये भूल जाता है कि ये जो 2 लाख था, मतलब 1 लाख था, वो तो सेलिंग प्राइस था, और सेलिंग प्राइस पर थोड़ा ना लॉस निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं 4% की बात करूं तो 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, इसका मतलब 25 रुपए क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, तो 1 रुपए एस प्रॉफिट रहा होगा, सॉरी लॉस रहा होगा। ठीक है, 1 रुपए क्या रहा होगा, लॉस। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो इसमें से अगर 1 रुपए का लॉस हो जाएगा तो 24 रुपए रहा होगा। तो क्या ये बोल सकते हैं 24 की वैल्यू 2 लाख है, तो हमें लॉस चाहिए, लॉस कितना है 1, 1 की वैल्यू आपको नहीं मिल जाएगी 2 अपॉन में 24 लाख। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/12, मतलब 1/12 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को कर सकते हो, ध्यान रहे। ठीक है, कि जब आप इसको निकाल रहे हो लॉस परसेंट, तो ये आपको ये देखना जरूर है कि ये जो लॉस परसेंट है ये किसका निकालना है। ठीक है, लॉस परसेंट अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, सेलिंग प्राइस दिया होता। तो स्टूडेंट गलती क्या करता है कि सेलिंग प्राइस पर एकदम से निकाल के बैठ जाता है और एकदम से खुश हो जाता है कि हाँ मेरा आंसर मैच हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है आपको। चलो आगे की तरफ चलते हैं। A man purchased two articles each as 396. One article sold at 10% profit and other at 10% loss. ठीक है, ध्यान रहे इस बार ये 396 कहीं ना कहीं सीपी है, परचेज किया गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि वो परचेज मतलब एसपी दिया हुआ है या कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो उसने 396 रुपीज में 2 आर्टिकल परचेज किए, एक को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया और एक को 10% के लॉस पर बेच दिया। ठीक है, चलो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, तो सीपी और अगर एसपी की बात करें तो कह सकते हैं 10 रुपीज अगर सीपी है तो 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा होगा तो 11। ठीक है, अगर दोबारा से अगर बात करें 10 रुपए के एक आर्टिकल सेल का 10% लॉस पर, तो मतलब 1 रुपए का लॉस, तो यहाँ पर आ गया 9। तो कहीं ना कहीं अगर मैं दोनों सीपी देखूं तो 100, दो सॉरी 100 नहीं 20। ठीक है, और अगर मैं दोनों एसपी देखता हूं तो भी 20 मिलाकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये बोल सकते हैं कि जितना सीपी था उतना ही एसपी निकल के आ रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि कभी भी इस कंडीशन में जब भी सीपी इक्वल होता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी इक्वल होते हैं, तो कभी भी इस केस में कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, याद रहे इसमें क्या करना है आपको, जब भी CP1 और CP2 इक्वल होते हैं, जब भी CP1 और CP2 इक्वल होते हैं और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी इक्वल होते हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। By selling an article for rupees 570, a man loses 5%। ठीक है, इसने ये कहा कि एक आर्टिकल को 570 रुपए में बेचने पर एक मैन को 5% का लॉस हो जाता है। तो ये कह रहा है कि कितने प्राइस पर उसको सेल किया जाए कि उसको 5% का प्रॉफिट हो। देखो, अगर हम एग्जांपल लेके चले, मान लेते CP 100 रुपीज है। ठीक है, अगर CP 100 रुपीज है तो ये कह रहा है इस आर्टिकल को ये 5% के लॉस पर सेल कर रहा है, मतलब 95 पे सेल कर रहा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, मुझे तो 5% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब उसको वो 105 रुपए में सेल करनी पड़ेगी। तो जब वो 95 का सेल कर रहा था तो उसका तो आपको सीपी एसपी दिया हुआ ना 570। ठीक है, 500 कितना है 70, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो ये 570 आ जाए। तो हमने कहा भाई इसको 6 से कर लेते हैं। ठीक है, 6 का ही मल्टीपल है, उतना ही इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 630। इसका मतलब उसको 630 रुपए में बेचना पड़ेगा। और अगर सीपी निकालना चाहते हैं तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 600। ठीक है, इस तरह से चीजों को कर सकते हो। 100 एज्यूम कर लो। आपको इसमें ना, अगर आप ये मेथड नहीं अपनाओगे और क्या मेथड हो सकते हैं अगर बात करें, तो पहले इसमें आपको सीपी निकालना पड़ेगा। ये जो पहला परसेंटेज देखो, ये एसपी दिया हुआ है, इस लॉस परसेंट को यूज करके आपको सीपी निकालना पड़ेगा। फिर उस सीपी पर आपको 5% का प्रॉफिट बेचकर एसपी निकालना पड़ेगा। तो उसमें हमें सीपी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने क्या करा, 100 माना, पहले 95 पे सेल करी, वो उसको 105 पे सेल करना चाहता है, तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं 95 की वैल्यू दी हुई है और 105 की वैल्यू निकाल दी। तो जितना टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई उतना ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो आंसर आसान से आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। A man sells his article to B at 20% प्रॉफिट। एक व्यक्ति है जो अपना आर्टिकल बी को सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट पर, फिर बी सी को सेल कर देता है 25% पर, और फिर सी उसके लिए 225 रुपए पे करता है। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल सा है। देखो, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अगर मैं बात करूं, सी ए ने वो आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा होगा, तो ये इसने बी को 20% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 120 का सेल कर दिया। अब जब बी उस आर्टिकल को 25% पर सेल कर रहा है, तो ये ध्यान रहे, ये 25% इस 120 का होगा, ना कि वो 100 का है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं 120 का 25% निकालता हूं, मतलब 1/4 निकालता हूं, तो कहीं ना कहीं ये 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और ये 30 रुपीज पे करने पर सी को 150 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, इसकी वैल्यू तो 225 है, 225 रुपए पे करें सी ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं, इसको 15 से गुना करने पर 200, कहीं ना कहीं जीरो है यहाँ पर, 2250 आ जाएगा। लेकिन 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मतलब 15/10 का गुना होगा। तो यहाँ पर भी आपको 15/10 का गुना कर देना है। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर ए के लिए जो सीपी था वो कितना आ जाएगा 150 रुपए। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से चीजों को कर सकते हो, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीजें है ही नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे ना, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने पर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी, कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे एग्जामिनर, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप फॉर्मूलाज को रटने की कोशिश करोगे कि इस टाइप के लिए ये फॉर्मूला, इस टाइप के लिए ये फॉर्मूला, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। चलो, what will be the profit percent after selling an article at a certain price if the article is sold at the half of the previous selling price? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि किसी आर्टिकल को, मान लेते हैं सीपी 100 रुपए है, तो ये कह रहा है कि ये किसी आर्टिकल को इसने इतने प्राइस पर सेल किया। ठीक है, इसने कहा कि अगर उस आर्टिकल को पहले वाले, इस वाले सेलिंग प्राइस से आधे प्राइस पर सेल करता, ठीक है, तो उसको 45% का लॉस हो जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं, इसी 100 रुपए पर ही तो 45% का लॉस होता अगर वो बेचता ऐसा।
तो कहीं ना कहीं इसको 55 में बेचता, और ये वाला इसका हाफ है, तो इसका मतलब ये वापस जाएंगे तो कहीं ना कहीं डबल नहीं होना, ठीक है, डबल हो जाएगा यहाँ पर ये। तो अब हम देखो कितना परसेंट का प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हैं, तो 100 रुपए को 110 में, इसका मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10% का प्रॉफिट। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इस तरह से चीजों को करना है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, और आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। बिल्कुल, इसने कहा किसी आर्टिकल को किसी सर्टेन प्राइस पर सेल किया, अगर इस आर्टिकल को किसी और प्राइस पर, मतलब किसी और प्राइस पर सेल करता, मतलब इससे 1/3 पर सेल करता, तो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग प्राइस होता है ये निकल के आता 45% लॉस पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 55 का आता। अब ये इसका 1/3 है, इसका मतलब इसका 1/3 3 गुना उसको करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 165। तो आप ये देखो कितना प्रॉफिट उसको मिल रहा है, 65%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से चीजों को कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई है। वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।